साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में अपनी पैट सीरीज में एक नया वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद आपको पसंद आएगा। इसमें हर एक टॉपिक्स मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, बट जो 2 टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य जागरूकता और समसामयिक के 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 55 है। इसी तरह अपना प्यार बना रखें तो जल्दी इनकी संख्या को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ और निर्गंथनाथ पुत्र, सी अश्वजीत और संजय बेल्टीपुत्र, सी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो जो जैन तीर्थंकर थे उनमें भगवान ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, इन दोनों लोग का ही नाम आपका ऋग्वेद में मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म और डी बौद्ध धर्म। जो अणुव्रत शब्द है ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। तो जो जैन धर्म का मतलब जैन कल्पसूत्र के रचनाकार है वो आपके भद्रबाहु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। तो हमें ये बताना है कौन सी एक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, वो खरोष्टी थी। समझिए खराबी चीज लिखी जाएगी खरोष्टी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? चशनामा किस भाषा में लिखी गई? ए फारसी, बी अरबी, सी हिब्रू और डी संस्कृत। जो चशनामा है वो आपका अरबी में लिखी गई। चाचा अरबी में लिखते थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पर, मतलब आधिकारिक यात्रा पर गए? इससे पहले फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फ्रांस से सीधे वो चले गए यूएई में। कहाँ चले गए? संयुक्त अमीरात यूएई में चले गए। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। वहाँ पर उन्होंने बहुत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया है और माना जा रहा है बहुत जल्दी वहाँ पे भी हमारा जो यूपीआई है भारत पे, ठीक है, जो यूपीआई हमारा भीम ऐप्स के थ्रू जो चलता है कि हमारा यूपीआई है बहुत जल्दी वहाँ पे भी चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे भी हम रुपये से अपना पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो एक बार कुछ और जानना हो, यूएई की जो राजधानी है वो आपका अबू धाबी होता है, वहाँ की करेंसी दिरहम है। और जो भारत की पहली महिला कबड्डी का उद्घाटन वो आपका यूएई के दुबई में किया गया था। ठीक है, और यूएई जो है वो 7 अमीरातों का देश है। ठीक है, याद रखेंगे यूएई क्या है? 7 अमीरातों का देश है। और किस प्रायद्वीप में आपका? अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, चलिए अगला तथ्य हम देखते हैं कि हाल ही में कौन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाने वाले 17वां भारतीय खिलाड़ी है। बहुत से खिलाड़ियों में से ये 17वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो उनका नाम है आपका यशस्वी जायसवाल। को पता होगा कि जो आपका वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट मैच चल रहा है टेस्ट क्रिकेट का, उसमें यशस्वी जी ने बहुत अच्छा पता नहीं कितने रन बनाए, शतक लगाया है। ठीक है, चलिए यशस्वी जायसवाल आप याद रखिएगा, ये भारत के 17वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में ही शतक लगाया है। इसके साथ याद रखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि पिता पुत्र को आउट करने वाले जो पहले भारतीय बने वो आपके रविचंद्र अश्विन साहब बने। इसको याद रखिएगा। और एक बहुत ही अच्छा तथ्य है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो इस बार किसने ले लिया? आपके ड्रीम 11 ने। जो जर्सी में लिखा रहता है कि टाटा आईपीएल, जैसे आईपीएल का टाटा के पास है, इसी तरह ड्रीम 11 ने ले लिया। याद रखिए ड्रीम 11। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया गया? तो जो आपका सशक्त महिला ऋण योजना है इसका शुभारंभ आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, जो कि महिलाओं को और सशक्त करने में आगे बढ़ेगी और इजी वे में वो ऋण को प्रोवाइड करेगी। इसके साथ याद रखिए जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन पे बहुत ज्यादा काम करे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इसके लिए भी न्यूज में है। और याद रखिएगा जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया कि वो बहुत जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि वो हाइड्रोजन की यूज को अपने प्रदेश में बढ़ाएं। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाल ही में किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त हुई है? मतलब सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हमारा गुजरात। कहाँ प्राप्त हुई है? गुजरात में। आपको पता होगा गुजरात में गिफ्ट सिटी के चलते। इसके साथ साथ जो आपका सूरत में जो सबसे बड़ा कार्यालय बना है पूरे वर्ल्ड का, उसके लिए बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने फीफा वर्ल्ड
फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी प्रसारण के, यहाँ प्रसारण भी होगा, टीवी प्रसारण के अधिकार प्राप्त किया है। तो ये अधिकार प्राप्त किया है डीडी स्पोर्ट्स ने। किसने प्राप्त किया है? डीडी स्पोर्ट्स ने। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा आयुष, किस राज्य द्वारा आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा है गोवा है। गोवा में ही आपका आयुष की स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं के लिए उद्घाटन किया गया कि बहुत ज्यादा वहां पर रिसर्च होगा। ठीक है, आपको पता होगा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, जो कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मिलियन टूरिस्ट बेसिस पे चलती है। और ये भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो आपका त्योहार है वो आपका है साओ जुआओ। साओ जुआओ को जो साओ खाओ बोलते हैं, साओ जुआओ यहाँ का बहुत ही फेमस उत्सव है। ठीक है, उत्सव याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कि याद रखिएगा भारत में यूसीसी बहुत ज़्यादा चक्कर में, याद रखिएगा कि पूछा जाए कि किस राज्य में पहले से यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपका क्या नाम हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा गोवा। इसके साथ साथ पूरे भारत में सबसे अधिक प्रतिभा की पर कैपिटा इनकम कहाँ पे ज़्यादा है? तो आपका गोवा में हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत में इसको कब मिलाया गया? तो 1961 में, पहले पुर्तगाल के अधीन था ये, तो 1961 में ऑपरेशन विजय चला के इसको भारत के अंदर में मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये था सारा गोवा के बारे में। चलिए अगला हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया? गजा से मतलब हाथी से समझ जाएगा। तो जो गजा कोथा अभियान है, जो हाथी जो हमारे मतलब मनुष्य के एरिया में आ जाते हैं, फिर आप उथल पुथल करते हैं, तो मनुष्य और हाथी के बीच में एक अच्छा समन्वय रहे, कैसे उनकी देखभाल अच्छी रखी जाए, उसके लिए गजा कोथा अभियान जो आपका असम सरकार ने चला रखा है। किसने चला? असम में। असम के बारे में क्या याद रखिएगा, हाल ही में जो उमा छेत्री है, उमा छेत्री ये पहली ऐसी असम की महिला है जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में स्थान मिला है। नाम ना याद रखिएगा, उमा छेत्री बहुत ही फेमस हो गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको पता होगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी, इसके नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा असम सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए सबसे फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क वो कहाँ है? आपका असम में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा चंद्रयान 3 पे मैं बहुत अच्छा पूरा वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर भी इसके जो डायरेक्टर है यहाँ पे कौन है? पी वीर मुथुवेल, नाम याद रखिएगा, पीर वी मुथुवेल। और ये पूछा जाता कि इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो क्या नाम देंगे आप? एस सोमनाथ। क्या नाम इनका? एस सोमनाथ। बाकी सब तो ऐसे ही है। ठीक है, चलिए हाँ, ये पूछा जाए कि चंद्रयान 3 की लागत कितनी है, तो याद रखिएगा 615 करोड़ लगभग है ये, लगभग 615 करोड़। सोचिए जो मूवी बनी थी श्री राम जी वाली पे आदि पुरुष, उसकी लागत भी 700 करोड़ थी लगभग। तो सोचिए सच्ची तो यही है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि याद रखिएगा भारत अगर ऐसा कर लेता है तो भारत ऐसा वर्ल्ड का 4th कंट्री बन जाएगा। पहला हमारा यूएसए है, रशिया है, फिर आपका चाइना, 4th आपका इंडिया बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम चंद्रमा पे करीब इसकी जो लैंडिंग है वो आपकी 23 से 24 अगस्त को है। ये बहुत हमारे पास टाइम है, 23 से 24 अगस्त को लैंडिंग हो जाती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, मतलब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत क्या हो जाएगा? पहला देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 22 से 23 जुलाई के मध्य विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, ठीक है, का और एक्सपो का आंदोलन कहाँ हो जाएगा? आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिए वाराणसी में। कहाँ किया जाएगा इसका? वाराणसी में इसका विश्व सबसे बड़ा मंदिर आंदोलन का सम्मेलन किया जा रहा है। ठीक है, वाराणसी में। आपको पता होगा जो भारत माता मंदिर है वो भी आपका वाराणसी में है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, साग सब्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे हमारा? तो वाराणसी में। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय, पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है इसका क्षेत्रीय कार्यालय एशिया में कहाँ है? तो एशिया की बात मैं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय कार्यालय की, तो आप बोलेंगे वाराणसी में, या इंडिया में वाराणसी में। और अगर पूछा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में। कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में। याद रखिएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र का है पूरे विश्व का, तो फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा बहुत ये विशेष क्वेश्चन था कि नककटैया मेला कहाँ है? तो आपका वाराणसी का फेमस है। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ? ये भी आपका वाराणसी में ही है। और एक है आपका औंधी ताल, औंधी ताल भी कहाँ? भी आपका वाराणसी में है। ये भी आपका मिलान में पीसेस में क्वेश्चन तो याद रखिएगा, औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ? ये भी आपका वाराणसी में है। और नककटैया मेला कहाँ? ये भी आपका वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हाल ही में जो चर्चा में रहा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये क्यों फेमस हुआ है? ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ के जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये किस जिले में? आपका तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। कहाँ पे है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है
कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में है। ये भी आपका पीसीएस में क्वेश्चन आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में है, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं हल्का सा बस ये बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय